ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग कर रहे थे 13.4 एक्सरसाइज मैथ का, क्लास 10 का 13.4 एक्सरसाइज, और उसका क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया था। अब अगर हम लोग आगे उसके क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, और ये सभी क्वेश्चन जो ना फ्रस्टम के बेस पे है, और फ्रस्टम का हमने फार्मूला लिखा था कल पिछले क्लास में। तो फ्रस्टम के फार्मूला तो याद ही होगा आप लोगों का, और इसमें फ्रस्टम के फार्मूला यूज़ करके करेंगे। तो मैं क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ता हूँ, समझाता हूँ, फिर करके दिखाता हूँ। ठीक है, क्या दे रखा क्वेश्चन नंबर 2, वो मैं पढ़ रहा हूँ। The slant height of a frustum of a cone is 4 centimeter, and the perimeter circumference of the two of its circular ends are 18 centimeter and 6 centimeter. Find the curved surface area of the frustum. क्या दे रखा है, एक फ्रस्टम है, उसका जो स्लैंट हाइट है, ठीक है, एक फ्रस्टम है, उसका जो स्लैंट हाइट है वो 4 है, और उसका जो सर्कुलर एंड्स है उसका एक का सरकमफ्रेंस तो 18 दे रखा है, और दूसरे का जो सरकमफ्रेंस दे रखा है वो 6 दे रखा है। तो बताना है कि उसका सरफेस एरिया कितना होगा, फ्रस्टम का सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया कितना होगा। तो ये देखते हैं हम लोग, एक फ्रस्टम लेते हैं हम लोग, ये एक हमारा फ्रस्टम है, ये इसका जो सरकमफ्रेंस है और इसका जो सरकमफ्रेंस है ये C1 ले लेते हैं, इसका दे रखा है 18, और इसका जो सरकमफ्रेंस है C2 ले लेते हैं, ये दे रखा है 6, और ये जो स्लैंट हाइट है ये दे रखा 4 सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर में दे रखा है। कितनी बात समझे। अब हमें इसका कर्व सरफेस एरिया निकालना है। ये क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं हम लोग। अब क्या दे रखा है कि यहाँ पे जो सरकमफ्रेंस C1 है वो 18 है, 18 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से हम लोग रेडियस निकाल लेते हैं। यहाँ पे भी सरकमफ्रेंस C2 दे रखा 6, यहाँ से भी R2 निकाल, रेडियस 2 निकाल लेते हैं। ठीक है, तो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला है, सरकमफ्रेंस C1 इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। ठीक है, सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला था 2 पाई R1 18 सेंटीमीटर, R1 का वैल्यू हो जाएगा 18 अपॉन 2 पाई सेंटीमीटर, 2 से कैंसिल कर लेंगे तो ये आ जाएगा 9/पाई सेंटीमीटर, ये R1 का वैल्यू हो गया। ठीक है, ऐसे ही सरकमफ्रेंस C2 ले लेते हैं, ये है 6, ये आ जाएगा 2 पाई R2 इज इक्वल टू 6, R2 इज इक्वल टू 6 अपॉन 2 पाई, 2 से कैंसिल कर दो 3/पाई, ये R2 का वैल्यू हो गया। ठीक, और यहाँ पे इसका स्लैंट हाइट तो दे ही रखा है हमारा, स्लैंट हाइट स्लैंट हाइट को L से दिखाते हैं, तो ये L जो है 4 सेंटीमीटर है, ये दे रखा है। अब बताया क्या कि इसका कर्व सरफेस एरिया निकालिए। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम का क्या फॉर्मूला होता है, जानते हैं आप? ये कर्व सरफेस एरिया फ्रस्टम का फॉर्मूला है पाई L R1 प्लस R2। ठीक है ना, पाई का वैल्यू जो है पाई रहने देते हैं, और L जो है ना 4 है, और R1 का वैल्यू कितना दे रखा है, ये 9/पाई, 9/पाई, और R2 का वैल्यू दे रखा है 3/पाई। कितनी बात सुने, ये 3/पाई है, ये 9/पाई है, R1 R2।
ये पाई जो है ना सेम है तो कॉमन निकाल लेते हैं, तो क्या आ जाएगा 4 पाई, यहाँ पे आ जाएगा 4 पाई और ये 9 + 3/पाई, सेम एलसीएम आ गया। ठीक है, ये आ जाएगा 4 पाई और 12/पाई आ जाएगा। ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और 12 4 जा 48 सेंटीमीटर स्क्वायर ये कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम आ जाएगा। समझ में आई बात? कहाँ कहाँ समझ में आया, कहाँ कहाँ नहीं आया? हम लोगों ने सरकमफ्रेंस से इससे रेडियस निकाल लिया, R1 R2 निकाल लिया, स्लैंट हाइट दे रखा था, इस स्लैंट हाइट को यूज करके कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम निकाल लिया। ठीक है, समझ में आ गया? कोई चीज़ पूछना तो नहीं? मैं अब तक तो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, अब तो क्वेश्चन नंबर 3 में पढ़ता हूँ और फिर समझाता हूँ और फिर उसके बाद करके दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रखा? 13.4 एक्सरसाइज। A fish, the cap used by Turks is shaped like the frustum of a cone. See the figure. If the radius of the on the open side is 10 centimeter, radius at the upper base is 4 centimeter and its length height is 15 centimeter. Find the area of material used for making it. ठीक है, ये एक कैप है, मैं पहले थोड़ा सा बनाता हूँ इसको। ये बताया क्या, एक फेज मतलब ये बताया कि एक तरह का कैप होता है जो टर्क्स ज़्यादा यूज करते हैं, उसको हम लोग फेज बोलते हैं। और वो जो फेज है इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो फ्रस्टम की तरह होता है। ये एक फ्रस्टम की तरह लुक दे रखा है। इसका जो ओपन एंड है, जो कैप का जो ओपन एंड है उसका रेडियस 10 सेंटीमीटर है और जो अपर एंड है उसका रेडियस 4 सेंटीमीटर है और इसका स्लैंट हाइट 15 सेंटीमीटर है। तो बताना है कि इसको कैप को बनाने में कितने मटेरियल की लगा होगा, कितना मटेरियल लगा हुआ इस कैप को बनाने के लिए। कितनी बात समझ में आई? सवाल समझ में आ गया? ये जो है इस तरह का कैप अलीगढ़ में भी बहुत सारे लोग पहनते हैं, अलीगढ़ में भी बहुत सारे लोग पहनते हैं इस तरह का कैप। ठीक है, तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर 3 में रेडियस ऑफ ओपन एंड, रेडियस ऑफ ओपन एंड R1 ले लेते हैं इसको 10 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ क्लोज्ड एंड R2 ले लेते हैं और इसका दे रखा 4 सेंटीमीटर और इसका जो स्लैंट हाइट है ये L से दिखा रहे हैं हम लोग, ये 15 सेंटीमीटर है। कितनी बात समझे? अब बताए कि कितना मटेरियल की जरूरत पड़ेंगे इसको बनाने के लिए। ठीक है, तो इसके बनाने के लिए देखो ये कर्व सरफेस है तो चाहिए कर्व सरफेस एरिया चाहिए, लेकिन ऊपर वाला जो सेक्शन है ना ये भी कवर्ड है, कैप है ना, टोपी है तो ऊपर से कवर रहेगा, ऊपर से खुला थोड़ी रहेगा, तो ऊपर वाला सेक्शन भी कवर्ड है, तो उसके लिए भी मटेरियल चाहिए। तो कर्व सरफेस एरिया प्लस सर्कुलर अपर एंड, ठीक है ना, इन दोनों को मिला देंगे तो टोटल मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग दिस कैप। तो उसके बाद देखते हैं इसका मटेरियल रिक्वायर्ड, मटेरियल रिक्वायर्ड टू मेक दिस कैप। इस कैप को बनाने के लिए मटेरियल की जरूरत पड़ेगी कितना? एक तो है कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम, कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम प्लस एरिया ऑफ अपर सर्कुलर एंड, ऊपर में जो सर्कुलर एंड है उसका भी एरिया चाहिए। कर्व सरफेस एरिया फ्रस्टम का फॉर्मूला तो याद ही है, पाई L R1 + R2 और ये ऊपर का होगा
पाई R2 का स्क्वायर। क्या वो उबैद, कैसी आवाज आ रही है? कैसी आवाज आ रही है? कर 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 कर। अच्छा, नहीं किरकिर किरकिर कर रहा वो। ये समझ में आ गया ये। अब यहाँ पे क्या करेंगे, पाई को कॉमन ले लेते हैं। इसमें भी पाई है, इसमें भी पाई है, तो पाई को कॉमन ले लेते हैं। ये आ जाएगा L R1 प्लस R2, ये तो इधर का हो गया। और फिर ये R2 का स्क्वायर आ जाएगा। ये कितनी बात समझ में आई? यहाँ तक नोट कर लिए। मैं थोड़ा ऊपर से मिटा के करता हूँ। यहाँ दे रखा पाई का वैल्यू 22/7 डाल दो, ये यहाँ हो गया। और अंदर में ये स्लैंट हाइट है, स्लैंट हाइट का वैल्यू कितना दे रखा 15। ये यहाँ पे R1 कितना है 10, R2 कितना है 4, ये हो गया। फिर प्लस R2 का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर ये दे रखा हमारा। जैसे जैसे वैल्यू तो आपने डाल दिया, ये चलेगा हमारा 22/7, ये 15 है और इन दोनों को प्लस कर देंगे तो 14 हो जाएगा हमारा, ठीक है ना 14। और ये 4 का स्क्वायर 16 आ गया ये, ठीक। ये हमारा 22/7 चल रहा है। इसको 15 से 14 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 15 4 जा 60, 6 कैरी, 15 1 जा 15 और 6 21, तो ये 210 आ गया और ये 16 आ गया। ये हमारा मटेरियल का सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर चलता रहेगा, ये सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। अब ये देखो 210 में 16 प्लस 220, तो ये 22/7 आ जाएगा और 226 आ जाएगा, ठीक है ना। ये हम जरा सा नीचे से मिटा रहे हैं, ये तो आप लोग का हो ही गया है, ठीक है। इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखते हैं कितना आता है। 2, ये आ जाएगा हमारा 4972/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा वैल्यू आ गया इसको मल्टीप्लाई करके, ठीक है ना। अब हम लोग या तो ऐसे ही छोड़ दें या फ्रैक्शन में चेंज कर देते हैं। फ्रैक्शन में तो कैसे करेंगे हम लोग, कौन, इसका आ जाएगा हमारा 710 2/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आ जाएगा फ्रैक्शन में आंसर, मिक्स टर्म में आंसर आ जाएगा जी। तो समझ बात आई है, 710 2/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। वैसे ये भी आंसर है और चाहे तो हम लोग डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई चीज़ समझ में ना आए तो पूछ ले, बाकी तो नोट कर लिए, सब तो आसान है। अगला क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे अब हम लोग, नहीं 5 है 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे हम लोग, ठीक है। हाँ हाँ, अब हम लोग करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 13.4 एक्सरसाइज का। मैं पढ़ता हूँ, बताता हूँ, फिर समझाता हूँ, करता हूँ। फिर क्या दे रखा क्वेश्चन में बता रहा हूँ। अ कंटेनर opened from the top is made up of a metal sheet in the form of rostrum of a cone of height 16 centimeter with radii of its lower and upper ends as 8 centimeter and 20 centimeter respectively. Find the cost of milk which can completely fill the container at the rate of 20 rupees per liter. Also find the cost of metal sheet used to make the container if it cost rupees 8 per 100 centimeter square. Take pi is equal to 3.14. ठीक है, तो क्या दे रखा है सवाल, मैं पहले थोड़ा सा बनाता हूँ। कि बताया क्या कि एक कंटेनर है फ्रस्टम के फॉर्म में है और उसका अपर एंड जो ना ओपन है, नीचे से क्लोज्ड है। तो अपर एंड का जो रेडियस है वो 20 सेंटीमीटर है, लोअर एंड का जो रेडियस है वो 8 सेंटीमीटर है और उसका जो हाइट है वो 16 सेंटीमीटर है।
अगर उसमें मिल्क से यानी दूध से भरा जाए तो अगर दूध की कीमत 20 रुपीज़ पर लीटर है, दूध के जो कीमत दे रखा है 20 रुपीज़ पर लीटर है, तो ठीक है 20 रुपीज़ पर लीटर है, तो बताना है कि कितने रुपये का उसमें मिल्क आ जाएगा, कितने रुपये का मिल्क उसमें भर देंगे हम लोग, एक तो ये बताना है। और दूसरा पार्ट ये बताया कि अगर वो जो फ्रस्टम है जो मेटालिक शीट से बनाया गया है, तो उस मेटालिक शीट का अगर कॉस्ट 8 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर है, तो टोटल कितने रुपये का वो मेटालिक कंटेनर बना होगा, फ्रस्टम कितने रुपये का बना होगा, या पूरे फ्रस्टम को बनाने में कितने रुपये का खर्च आया होगा। ये दो पार्ट है। अब मैं इसको फिगर से बनाता हूँ, फिगर बना के समझाता हूँ, ठीक है। एक फ्रस्टम ले लेते हैं इस तरह से, ये एक फ्रस्टम है, ये इसका अपर जो रेडियस है इसको R1 ले लो और ये है 20 सेंटीमीटर। इसका लोअर जो रेडियस है ये R2 है और इसका वैल्यू दे रखा 8 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका जो डेप्थ है, इसका जो डेप्थ है H जो है वो 16 सेंटीमीटर है, H। कितनी बात समझ में? अब बता रहा कि अगर इसको इसमें मिल्क भरा जाए, इसमें मिल्क से भरा जाए तो कितने रुपये का मिल्क आएगा। मिल्क का जो कॉस्ट दे रखा है 20 रुपीज़ पर लीटर, ठीक है ना, 20 रुपीज़ पर लीटर दे रखा है। अगर इतना कॉस्ट आता है तो कितने रुपये का इसमें मिल्क आ जाएगा। एक पार्ट तो ये दे रखा है और दूसरा ये दे रखा है कि अगर ये मेटल से बना हुआ है, जैसे दूध का कंटेनर आता है ना, देखा होगा दूध जो लेके जाते हैं कंटेनर में, तो वो मेटल का बना होता है। तो अगर वो मेटल का बना हुआ है तो कितने रुपये का वो कंटेनर बनेगा। अगर 8 रुपीज़ पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्चा आता है, तो कितने रुपये का उसमें मेटल का कॉस्ट बैठेगा उसको बनाने के लिए। सवाल समझ में आ गया। ये पहले वाले पार्ट में क्या दे रखा है कि 20 रुपीज़ पर लीटर है, ठीक है ना। तो हम देखते हैं कि पहले इसका वॉल्यूम कितना होगा, हम लोग निकालेंगे वॉल्यूम पहले वाले पार्ट के लिए, ठीक है। पहले वाले पार्ट के लिए तो क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग कर रहे हैं ऐसे, यहाँ पे जो रेडियस ऑफ ओपन एंड है, रेडियस ऑफ ओपन एंड है, इसको R1 से दिखा रहे हैं, ये 20 सेंटीमीटर है। रेडियस ऑफ लोअर एंड है, लोअर एंड इसको R2 से दिखाते हैं, ये 8 सेंटीमीटर का है। हाइट ऑफ फ्रस्टम, हाइट ऑफ फ्रस्टम दे रखा है, H जो है वो 16 सेंटीमीटर का है, ये ठीक है। अब हम लोग वॉल्यूम निकालते हैं, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम, वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है फ्रस्टम का, याद है कुछ? वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम है 1/3 पाई H R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2, ये फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम का। क्या याद किया है? ये है 1/3 और पाई का वैल्यू बोला है 3.14 यूज़ कर लो, और यहाँ पे हाइट है 16, तो ये 16 ले लिया, और ये R1 जो है 20 है, 20 का स्क्वायर कर लिया, R2 जो है ना 8 का स्क्वायर कर लिया, और 20 इंटू 8, ये हमने ये ले लिया। ये मैं थोड़ा सा मिटा दे रहा हूँ क्वेश्चन को, थोड़ा सा जगह चाहिए तो।
कितनी बात समझ में? ये 1/3 है, 3.14, ये 16 ऐसे ही रहने देते हैं। और इसका जो 220 का स्क्वायर 400 आ जाएगा, 8 का स्क्वायर 64 आ जाएगा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे 160 आ जाएगा। ये सेंटीमीटर क्यूब में चलेगा, वॉल्यूम ले रहा है ना हम लोग, सेंटीमीटर क्यूब में चलेगा। अब ये 400 है और 160, 560, 560 में 64 प्लस कर दो, 4 2 624 आ गया। तो 1/3 3.14 16 624 ये आ गया। इतना सेंटीमीटर क्यूब चल रहा है वॉल्यूम। ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 से ये वाला कैंसिल होगा, 3 2 जा 6 और इसके आगे 2 है, ये होगा नहीं तो हम लोग छोड़ दिया, 4 को ले लिया, 24 हो गया। तो 3 8 जा 24, तो ये 208 आ गया। कितनी बात समझ में आई? तो अब आ गया 3.14 इंटू 16 इंटू 208 सेंटीमीटर क्यूब। ये 208 को 16 से मल्टीप्लाई किया और फिर उसके बाद 3.14 से मल्टीप्लाई किया। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग मिटा रहे हैं, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ये जो है इसके बाद हम आगे लिखने जा रहे हैं यहाँ पे, इसको मैं जरा सा मिटा दे रहा हूँ यहाँ पे, और इसके बाद आगे लिखते हैं। क्या दे रखा, जब इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे, इन सब को 3.14 इंटू 64 इंटू 208 को सबको जब मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका जो वैल्यू आ रहा है वॉल्यूम का, वो आ रहा है 10449.92 सेंटीमीटर क्यूब। इतनी बात समझ में, यहाँ तक आ गया मल्टीप्लाई करके। तो ये टोटल वॉल्यूम आ गया ये इसका, ये जो हमारा मेटालिक सिलेंड्रिकल फ्रस्टम है, इसका हमारा वॉल्यूम आ गया। अब क्या बताया है कि 20 रुपीज़ पर लीटर अगर दूध की कीमत हो, यानी कि 1 लीटर दूध 20 रुपये का आता है, तो इसमें कितने रुपये का दूध भरेंगे हम लोग, या कितने रुपये के दूध डालेंगे तो ये भर जाएगा। ठीक है, अब क्या बताए, यहाँ तो लीटर में दे रखा है, ये लीटर में दे रखा है, हमारे पास जो वॉल्यूम है सेंटीमीटर क्यूब में है। तो 1 लीटर कितने सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है, कुछ आइडिया? 1 लीटर कितने सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है? ये हमारा रिलेशन दे रखा है। 1 लीटर जो है 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर है। अब ये जो सेंटीमीटर क्यूब के फॉर्म में दे रखा है, हम इसको पहले लीटर में चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो ये जो सेंटीमीटर है इसको लीटर में करेंगे चेंज, तो इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे। कितनी बात समझ में आई? तो अब ये जो वॉल्यूम होगा, जब 1000 से डिवाइड करेंगे तो 10.44992 लीटर्स आ जाएगा। ये कितनी बात समझ में आई? लीटर्स में चेंज कर दिया, सेंटीमीटर से लीटर में चेंज कर दिया 1000 डिवाइड करके। ठीक, अब हम लोग लेते हैं टोटल कॉस्ट ऑफ मिल्क। तो क्या है, रेट इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम इन लीटर। ठीक है, तो 20 रुपीज़ है और इसका दे रखा 10.449 रख लेते हैं, यहीं तक रख लेते हैं, 9 तक ही रख लेते हैं। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 9 द 18, 1 2 5 2 4 द 8 1 9, 2 4 द 8 और 2 0 द 0, 2 1 द 2 और डेसिमल लगा देते कितने, 3 के बाद एक इसका 0 ले लेते हैं और 3 के बाद डेसिमल 1 2 3, तो ये आ गया 208 रुपये 99 पैसे। ये कितना टोटल आ जाएगा, 208 रुपीज़ 99 पैसे, 98 पैसे। तो लगभग ये 209 रुपीज़ का खर्चा आएगा दूध को भरने के लिए। कितनी बात समझ में आई? तो इसमें जो मिल्क भरेंगे तो उसका जो कॉस्ट आएगा
209 रुपये का मिल्क इसमें भरेंगे। ये हो गया हमारा पहला पार्ट, जिसमें उसने पूछा है कि इसके अंदर अगर दूध भरते हैं तो कितने रुपये का दूध इसमें भरेंगे 20 रुपया लीटर के हिसाब से। यहाँ तक समझ में आ गया ये, इसे नोट कर लीजिए, फिर मैं सेकेंड पार्ट कराता हूँ इसका। इस अगला सेक्शन जो दे रखा है कि इस मेटालिक कंटेनर को बनाने के लिए, यानी ये पूरा बनाने के लिए कितना हमें खर्चा बैठेगा 8 रुपये पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के रेट से। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले कर्व सरफेस एरिया निकाल लेते हैं और ये बॉटम का एरिया निकाल लेते हैं और इनको दोनों को प्लस कर देते हैं। तो टोटल मेटल यूज टू मेक दिस फ्रस्टम, इस फ्रस्टम को बनाने के लिए कितना मटेरियल की ज़रूरत है ये पता चल जाएगा। तो मटेरियल यूज्ड टू मेक द फ्रस्टम, ठीक है ना, इस फ्रस्टम को बनाने के लिए तो इसमें कर्व सरफेस एरिया ले लेंगे प्लस एरिया ऑफ बेस ले लेंगे, एरिया ऑफ बेस। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला फ्रस्टम का होता है पाई एल R1 प्लस R2, ये तो हो गया, और नीचे का पाई R2 का स्क्वायर ले लिया, ठीक है। पाई दोनों जगह से कॉमन ले ले, यहाँ पे पाई है यहाँ पे कॉमन ले लेते पाई को बाहर, ये एल आ गया हमारा, और ये जो है R1 प्लस R2 और ये R2 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो है स्लैंट हाइट नहीं दे रखा है, ये जो L का वैल्यू नहीं दे रखा है। तो L का वैल्यू कैसे निकालते हैं हम लोग, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे और ये आ जाएगा R1 माइनस R2। R1 का वैल्यू कितना था 20, R1 का वैल्यू है ना 20 सेंटीमीटर का था, R2 8 है, ठीक है। कितनी बात सुनिए, तो L को हम लोग निकाल लेते हैं। L को कैसे निकालेंगे, L का फॉर्मूला डाल देते हैं। तो पाई तो ऐसे ही रख लेते हैं, इस L का फॉर्मूला होगा h स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर होल रूट। ये तो हमारा L के लिए हो गया। अब फिर ये R1 प्लस R2 ये हो जाएगा और ये R2 का स्क्वायर हो जाएगा। ये हम लोगों ने स्लैंट हाइट के लिए लिख दिया। कितनी बात समझ में आई। पाई का वैल्यू डाल देते हैं 3.14। ये h जो है हमारा यहाँ पे 16 है, तो 16 का स्क्वायर है और ये 20 माइनस 8 का होल स्क्वायर होल रूट, ये तो इसमें हो गया ये रूट के अंदर, और यहाँ पे जो ब्रैकेट में होगा 20 प्लस 8 हो जाएगा, और यहाँ पे R2 जो ना 8 का स्क्वायर ले लेंगे, R2 जो ना 8 का स्क्वायर ले लेंगे, ये हमारा हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मटेरियल यहाँ से नोट करिए, थोड़ा सा मैं मिटा के ऊपर लिखूंगा, उसको कैलकुलेशन ऊपर करना है। ये 3.14 तो ये ऐसे ही आ जाएगा यहाँ पे, ये 16 का स्क्वायर 256, और देखो 20 में से 8 चला जाएगा 12 बचेगा, 12 का स्क्वायर 144, ये आ जाएगा, ये रूट में आ गया यहाँ तक। ये दोनों को प्लस कर देंगे तो ये 28 आ जाएगा, ये हमारा 28 आ जाएगा, फिर प्लस ये 8 का स्क्वायर 64 आ जाएगा ये हमारा, ठीक है। ये 3.14, ये 256 प्लस 144, ये 400 आ जाएगा रूट में, इसको 28 से मल्टीप्लाई करना है 64, ये फिर 3.14 आ जाएगा, ये 400 का स्क्वायर 20 आ जाएगा, ये 28 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा। ये एरिया है सेंटीमीटर स्क्वायर है ये, ठीक है। 3.14 इसको 20 से मल्टीप्लाई करोगे 560 आ जाएगा, ठीक है, और ये 64 है ये सेंटीमीटर स्क्वायर, ये 3.14, और इसमें दोनों को प्लस कर देंगे तो ये 4 2 6 624 आ जाएगा,
ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके बताइए कितना आएगा। तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो देगा 1959.36 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इतना टोटल मटेरियल की ज़रूरत पड़ेंगे इस फ्रस्टम को बनाने के लिए। लेकिन कितना कॉस्ट बैठेगा, तो कॉस्ट के लिए एक रेट दे रखा है, 8 रुपीज़ पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये रेट दे रखा है। तो हमें कॉस्ट निकालना है, तो टोटल कॉस्ट कितना लग जाएगा, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू एरिया इंटू रेट, ठीक है ना, एरिया इंटू रेट। तो एरिया दे रखा है इसका 1959.36 और रेट दे रखा 8/100, 8 रुपया पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन में दे रखा है, पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, 8 रुपया पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितनी बात समझ में आई। अब इसको, ये जो वैल्यू है इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। 100 से जब डिवाइड करेंगे ना तो ये डेसिमल यहाँ शिफ्ट कर जाएगा। कहाँ शिफ्ट कर गया, ये डेसिमल यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर गया, तो ये आ जाएगा 19.5936 इंटू 8। अब इसको मल्टीप्लाई करके बताइए कितना आएगा। ये इतने रुपये का खर्चा है, ये आंसर है इसका 156.74 रुपीज़ का। ये पूरा जो मेटालिक शीट से बनाएंगे फ्रस्टम, तो फ्रस्टम का जो मेटल यूज़ कर रहे हैं 8 रुपया पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, उसका खर्चा आएगा ये। कितनी बात समझ में आई, कहाँ कहाँ समझ में आया, कहाँ कहाँ नहीं आया। इसमें हमें वॉल्यूम भी निकालना है, हाँ, कर्व सरफेस एरिया विद बॉटम में निकालना है। वो वहाँ पे सेंटीमीटर को लीटर में भी चेंज करना है, वहाँ पे है, और यहाँ 8 रुपये पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो इस तरह से काफ़ी कुछ काम है। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है और इसके बाद वाला क्वेश्चन तो और भी अच्छा है। ठीक है, आज हम लोग यहीं पे रहने देते हैं, नोट कर लीजिए।